नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य BRD BD PG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया। आज आपके बीच काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बरहज आश्रम स्थित समाधि स्थली की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देवरिया जनपद मुख्यालय से 28 किलोमीटर दक्षिण पूर्ण सल्ला सरजू के पावन तट पर स्थित रोम रोम से ओम प्रध्वनित करने वाले योगीराज अनंत महाप्रभु और आध्यात्मिकता तथा राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोत पूर्वांचल के गांधी संत विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के हनुमान प्रसिद्ध संत बाबा राघव दास की तपस्थली बरहज आश्रम में स्थित बिस्मिल की समाधि की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बरहज आश्रम आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता का प्रमुख केंद्र बिंदु तो रहा ही। शिक्षा के प्रसार, कुष्ठ रोगियों की सेवा, दलितों उत्थान, अछूतोद्धार और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाला भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लेकिन इस आश्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि एक तरफ इसने आध्यात्मिकता की अलख जगाई, तो दूसरी तरफ स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले क्रांतिवीरों को इस आश्रम ने न केवल संरक्षण प्रदान किया, बल्कि बाबा राघव दास की गीता पाठ के अनेक ऐसे क्रांतिवीर विद्यार्थी भी बने जिन्होंने देश हित बलिदान होने का अप्रतिम उदाहरण पेश किया। ऐसे ही क्रांतिवीरों में काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कहा था कि जीवन पर्यंत जो कुछ भी किया स्वदेश की भलाई समझकर किया। यदि शरीर की पालना की तो सिर्फ इसलिए की कि सुदृढ़ शरीर से देश की सेवा कर सकूं। बड़े प्रयत्नों से यह शुभ दिन प्राप्त हुआ है। संयुक्त प्रांत में इस तुच्छ शरीर को ही वह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो 1857 के आंदोलन के पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में मातृभूमि के लिए बलिदान देने का प्रथम अवसर प्राप्त होगा। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का यह कथन इस बात का प्रमाण है कि देश हित बलिदान होने की, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की, स्वाधीनता आंदोलन के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने की कैसी ललक उनके मन में थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने यह शब्द गोरखपुर जेल में अपनी फांसी के कुछ दिनों पूर्व ही व्यक्त किया था। यह कथन इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि उनके मन में देश प्रेम की भावना किस कदर भरी हुई थी। देवरिया जनपद मुख्यालय से 28 किलोमीटर दक्षिण पुण्य सल्ला सरजू तट पर स्थित बरहज आश्रम का गौरवशाली अतीत रहा है। अनेक संत ऋषियों ने अपनी तपः साधना से इस आश्रम को अभिसिंचित किया है और क्रांतिवीरों को संरक्षण प्रदान किया है। चाहे चौरी चौरा के आंदोलन के बाद फांसी की सजा पाए 119 लोगों को मुक्त कराने की पैरवी करने की बात हो, या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिवीरों को गीता पाठ का विद्यार्थी बनाने की बात हो, बरहज आश्रम और प्रसिद्ध संत बाबा राघव दास ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। स्वाधीनता आंदोलन में जिन क्रांतिवीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्हें बरहज आश्रम में संरक्षण मिला। ऐसे ही क्रांतिवीरों में काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
भी बाबा राघवदास जी के गीता पाठ का लाभ लिए थे। योगीराज अनंत महाप्रभु और बाबा राघवदास की तपस्थली बरहज आश्रम न केवल अपनी संत साधना, योगाभ्यास, अपितु समाज सेवा, शिक्षा के प्रसार, अछूतो उद्धार और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने तथा कुष्ठ रोगियों की सेवा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह शुरू से ही करता आ रहा है। पूर्वांचल का यह प्रसिद्ध सिद्धपीठ क्रांतिवीरों का तीर्थ स्थल माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में भी यह मिट्टी अपने देश प्रेम के उद्देश्यों और सुगंधों को बिखेरती रही है। जब हम इस मिट्टी के क्रांतिकारी इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो श्रद्धा से आज भी सिर झुक जाता है। बरहज स्थित आश्रम से क्रांतिकारियों के लगाव का इससे और बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि भी इसी बरहज आश्रम में स्वयं पूर्वांचल के प्रसिद्ध संत बाबा राघवदास द्वारा स्थापित की गई थी। और इस समाधि के कारण ही ब्रितानी हुकूमत ने बरहज आश्रम को 1942 में प्रतिबंधित घोषित किया था। उस समय देश की दो प्रमुख संस्थाएं बरहज आश्रम और नेशनल हेराल्ड को ब्रितानी हुकूमत द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया था। बरहज आश्रम को प्रतिबंधित घोषित करने का मुख्य कारण ही यह चबूतरा था जो बिस्मिल की समाधि स्थली के रूप में आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्रांतिवीरों के लिए किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। उस समय ब्रितानी हुकूमत के हुक्मरानों ने इस चबूतरे को उड़ाने की साजिश रची थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन के लोगों ने ब्रितानी हुकूमत के जिला प्रशासन के हुक्मरानों को यह अवगत कराया था कि बरहज आश्रम और बिस्मिल की समाधि से जनभावना इस कदर जुड़ी हुई है कि अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किया गया तो उमड़े जनज्वार को संभालना मुश्किल होगा। और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानकर जिला प्रशासन ने इस चबूतरे को उजाड़ने की मंशा को छोड़ दिया। यह बिस्मिल की समाधि स्थली आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस समाधि के समीप ही 21 दिसंबर 1980 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीपी सिंह जी ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की विशालकाय संगमरमर मूर्ति का अनावरण किया था और यह बताया था कि देश हित बलिदान होने वालों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए गए मार्गों पर चलें, उन्हें श्रद्धा के साथ स्मरण करें। यह मूर्ति इस बात की साक्षी है कि परमहंसाश्रम की यह परंपरा देश की आज़ादी के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों तथा क्रांतिकारियों के प्रति कितनी जागरूक है। 1942 में ब्रितानी हुकूमत की नादिरशाही इस कदर बढ़ गई थी कि इस आश्रम को तहस नहस करने की साजिश उसके द्वारा की गई। यहाँ की उद्योगशालाएं ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जला दी गईं, संस्थाओं पर ताला लगा दिया गया और आश्रम को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आश्रम को गैर कानूनी घोषित करने के बावजूद भी बरहज आश्रम स्थित यह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थली आज भी अमूल्य धरोहर के रूप में हम भारतीयों के लिए सुरक्षित है। क्रांतिकारियों का विचार जब मन मस्तिष्क में आता है तो पंडित बिस्मिल का नाम बरबस ही होठों पर उभर आता है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव स्वतः स्फूर्त जग उठता है। उनकी गाथा जानने के लिए हमारा मन व्यग्र हो जाता है। बिस्मिल ने वीरों की तरह
मौत को गले लगाया। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भारत माता को समर्पित रहा। वे वास्तव में हीरे की तरह कठोर और फूल की तरह कोमल थे। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण उनका जीवन कोमलता एवं कठोरता का प्रतीक बन गया था। घर से निकाले जाने की अपेक्षा मन से क्रांतिकारी विचारों को निकालना उन्हें असह्य था। देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे क्रांतिकारियों को जब धन की जरूरत पड़ी तो काकोरी कांड के इस महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई और 9 अगस्त 1925 को सायंकाल 6 बजे काकोरी स्टेशन से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में रखा खजाना इन्होंने अपने साथियों के साथ देश की आज़ादी के लिए लूट लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जन भर लोग अभियुक्त बनाए गए। लेकिन इस लूटकांड में 4 वीर शहीदों को देश हित बलिदान होने का अवसर प्राप्त हुआ। इन 4 वीर शहीदों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां वारसी, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अभियुक्तों की तरफ से कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर B.K. चौधरी, चंद्रभान गुप्त जी और गोविंद बल्लभ पंत आदि ने पैरवी किया। यह पैरवी भी उन्होंने निःशुल्क किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रितानी हुकूमत की नादरशाही का शिकार ये 4 क्रांतिवीर हुए, जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में बंद थे और भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर फांसी के फंदे को चूमने का इंतजार कर रहे थे, उसी दौरान उनकी माताजी उनसे मिलने जेल पहुंची। मां को देखते ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह देखकर उनकी मां ने कहा, मैं नहीं समझती थी कि मेरा पुत्र इतना कायर है जो फांसी से डर जाएगा और उसके आंखों से अश्रुधारा बह चलेगी। तो बिस्मिल ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मां, फांसी के फंदे से डर से ये आंसू नहीं निकल रहे हैं, बल्कि मेरी जो 2 माताएं हैं उसमें से एक मां सामने खड़ी है और दूसरी मां के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उस मां को देखकर खुशी के आंसू आंखों से छलक पड़े हैं। यह सुनकर मां ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरी कोख से ऐसे संतान ने जन्म लिया है जो माताओं की माता भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर है। यदि तुम फांसी के फंदे पर झूलने से डरकर आंसू बहाते तो निश्चित रूप से मुझे कष्ट होता और मुझे अपने कोख पर पछतावा भी होता। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र माताओं की माता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर है। 19 दिसंबर सोमवार को वह दिन आ गया जब धरती बिलख पड़ी, आसमान रोया, समुद्र ने भी सिसकियां भरी, नदियों की हिचकियां रुक गई, सूर्य उदास हो गया, पक्षियों का कलरव बंद हो गया, अर्थात प्रकृति के सारे अवयव ठप पड़ गए। कारण था हिंदुस्तान के मूल्यवान हीरा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का दिन था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन उनसे गोरखपुर जेल में मिलने पूर्वांचल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध बाबा राघवदास जी पहुँचे। बाबा राघवदास जी को देखते ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मुस्करा पड़े। यह देखकर बाबा जी का मन दुखी हुआ
और उनके आँखों से ऐसा लगा कि आंखें डबडबा गई हैं। यह देखकर पंडित बिस्मिल ने कहा कि बाबा जी आप यह क्या कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं? यह तुच्छ शरीर अगर भारत माता के काम आ जाए, इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? आपने तो ही गीता पाठ के दौरान बताया था कि नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेदयन्तापि न शोषयत मारुतः। फिर इस नश्वर शरीर के लिए आंखों में आंसू किस भाव का? यह शरीर अगर माताओं की माता भारत माता के काम आ जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिए जाने के बाद बाबा जी ने उनके भस्मावशेषों को लाकर बरहज आश्रम में उसी चबूतरे में स्थापित किया जो बिस्मिल की समाधि के नाम से स्थित है। आज भी वह हनुमान मंदिर के बगल में और अनंत गुफा के सामने युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में, देश हित बलिदान होने वालों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित है। निसंदेह बरहज आश्रम ऐसे क्रांतिवीरों की शरणस्थली रहा है, ऐसे क्रांतिवीरों की संरक्षण स्थली रहा है। उन वीरों को नमन करते हुए श्रद्धा के साथ आज भी आंखें झुक जाती हैं। बरहज आश्रम के विद्रोही घोषित होने का मुख्य कारण भी वह चबूतरा ही है जो आज भी हमारे अमूल्य धरोहर के रूप में स्थित है। बरहज स्थित आश्रम में यह समाधि युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा है। ऐसे वीर शहीद को सत सत नमन, धन्यवाद।